पहले आप ये वीडियो देखिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये सब देखना पड़ेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लाला ये सोनोग्राफी। हाँ ताऊ है तो गई। ऐसे मरे समझ के क्यों कह रहे हो भाई? क्या बात है? ताऊ मुझको तो कछु ऐसा लग रहा सोनोग्राफी साफ ना हो। क्यों लाला ऐसे क्यों कह रहा तू? तेरी बात ना सुनी कि ढंग से ना हो का वो का तो बता। अरे ताऊ वो सोनोग्राफी भाई मैडम ही मुझको कंफ्यूज सी लग रही। पूरी बात बता मुझको शुरू से का बात हुआ अंदर डॉक्टर ने काटी देने है तू कैसे कंफ्यूज है का बात है? मैंने ताऊ यूं बताई डॉक्टर ने को तो मेरे कलेजा में धकड़ धकड़ सी है। अच्छा धकड़ धकड़ सी और क्या बताई? मैंने और यूं बताई कि मेरे जो खायो पियो यहाँ ही दबाव रहे और जलन सी है कलेजा में। अच्छा फिर डॉक्टर ने यहाँ देखो। अच्छा फिर कैसे देखो? वो क्रीम सी लगा दे यहाँ बेलन से लटक दे बाकी समझ रहे हो मशीन में। पहले बड़ो बेलन से घुमाओ वो लटका दियो वापस मशीन में फिर छोटो लियो बेलन से फिर घुमा दियो। ऐसे देखो यहाँ करवट ले कभी के यहाँ करवट ले कभी के लंबी सांस खींचो कभी पेट फैलाओ देख तो लियो अब क्या दिक्कत आ रही है और दोबारा दिखा रही बनने का। बताओ मेरे समझ ही होना पड़ रही कि मेरी दिक्कत तो यहाँ थी वो वहां ने पूरा बेलन से पूरे पेट में घुमा दियो तो आपका चार है तो कितनी खबर थी ना ताऊ साफ ना हुई। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। देख बेटा सोनोग्राफी ऐसे देख ले जहाँ दिक्कत है वो तो है ही है। जो मैडम देख रही है जो पूरे पेट को जो चेकअप कर रही है ना तेरा वो सही कर रही है और दूसरे की जगह कोई परेशानी हुई तो समझ थोड़ा पढ़ता हूँ दिखाता हूँ सोनोग्राफी साफ ना भाई वो मुझे क्यों ना भाई ना भाई ना सोनोग्राफी साफ ना भाई वो भाई तू खड़ा हो। देखा आपने? हालांकि इस वीडियो को एक फ़नी वीडियो के रूप में पेश किया गया है पर ये बात सच है। क्लिनिक में हमें डेली लाइफ में अक्सर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को यही लगता है कि सोनोग्राफी केवल उसी पार्ट की होनी चाहिए जिसमें उन्हें दिक्कत है। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। जानिए क्यों, पर उसके लिए ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। पॉइंट नंबर 1, सोनोग्राफी करवाने के लिए जो रिक्विजिशन फॉर्म आप लेके आते हैं उसके हिसाब से हम लोगों को सोनोग्राफी करनी होती है। मतलब जब आप किसी डॉक्टर को दिखाते हैं पेट दर्द के लिए तो वो अपने प्रिस्क्रिप्शन पे मेंशन करके भेजते हैं एडवाइज यूएसजी ऑफ दैट पार्ट। उस एडवाइस में कभी भी ऐसा नहीं लिखा होता कि यूएसजी ऑफ पेनफुल पार्ट, या तो वहाँ पे यूएसजी अपर एब्डोमेन मतलब कि ऊपर के पेट की सोनोग्राफी, या फिर यूएसजी लोअर एब्डोमेन यानी कि नीचे के पेट की सोनोग्राफी, या फिर जो ज़्यादातर केस में लिखा होता है यूएसजी होल एब्डोमेन मतलब पूरे पेट की सोनोग्राफी करनी है। तो आपके प्रेस्क्रिप्शन पे जो रिक्वेस्ट किया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें सोनोग्राफी करनी होती है। केवल पेनफुल पार्ट की नहीं, हमें पूरे पेट की सोनोग्राफी करनी होती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, ये मानना कि दर्द जहाँ पर है पेट में दिक्कत भी वहीं निकल के आएगी, ऐसा हमेशा सही नहीं होता। देखिए फॉर एग्जांपल आपके अगर एपिगेस्ट्रिक पार्ट में पेन है यानी कि पेट के बीच के और ऊपर के हिस्से में अगर पेन है तो हमें एपिगेस्ट्रिक पार्ट तो चेक करना ही है, साथ में हमें गॉल ब्लैडर भी चेक करना है जो कि राइट साइड में होता है कि कहीं गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन तो नहीं है जिसके कारण ये दर्द हो रहा हो। हमें पेशेंट की कॉलन भी चेक करनी है यानी कि बड़ी आंत भी चेक करनी है कि कहीं उसे कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है जिसके कारण गैस एसिडिटी बन रही है और पेन क्रिएट हो रहा हो इस जगह पे। हमें सीबीडी यानी कि पित्त की नली भी चेक करनी है जो कि होती है राइट साइड में, क्योंकि उसके अंदर भी स्टोन होने पे इस एपिगेस्ट्रिक पार्ट में पेन हो सकता है। मीन्स जहाँ पे पेन हो रहा है उसका कारण पेट के किसी और अंग में तो नहीं है। इस चीज़ को चेक करने के लिए हमें बाकी का पेट चेक करना ही पड़ेगा। ये तो हुआ एक एग्जाम्पल। देखिए अगर अब हम सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं किडनी स्टोन्स का। किडनी स्टोन्स में अक्सर जहाँ पे पेन होता है वहाँ पे हमें स्टोन नहीं मिलता। लाइक अगर आपका स्टोन पेशाब की नली में जाके फंस गया है तो कई बार पेन हो रहा होता है आपको पीछे कमर की साइड में ऊपर, जबकि हमें स्टोन मिलता है नीचे पेट के हिस्से में यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली के पास में। तो आपके अकॉर्डिंग तो आपको पेन भी पीछे की साइड हो रहा है तो फिर हमें पीछे ही देखना चाहिए, जबकि हमें कारण उस दर्द का मिल रहा है नीचे के पेट में। तो ये सारे सिस्टम क्योंकि कनेक्टेड हैं तो जहाँ पे पेन हो रहा होता है वहाँ पे कारण मिलना ज़रूरी नहीं होता, हमें पूरे पेट को ही देखना पड़ता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। ये तो सब हुई ज्ञान की बात। अब प्रैक्टिकल बात ये समझिए कि आप रोज़ रोज़ तो सोनोग्राफी करवाने नहीं जा रहे। अब ऐसे में अगर आप एक दिक्कत के लिए सोनोग्राफी कराने गए हैं और बाय द वे इंसिडेंटली आपके
पेट के किसी दूसरे हिस्से में भी कोई दिक्कत निकल के आ जाती है, जो कि हालांकि इस दिक्कत से कनेक्टेड नहीं है, पर क्योंकि वो सिम्टम आने से पहले ही दिक्कत आपके पकड़ में आ गई है, तो आप टाइम से पहले ही उसको ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप उसके और एग्रीवेट होने से पहले उसको ट्रीट कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बेटर है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अभी एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको। एक मिडिल एज लेडी मेरे पास आई थी, वो एपिगेस्ट्रिक पेन को लेके 4-5 दिन से उसको पेन हो रहा था, इसलिए वो सोनोग्राफी करवाने आई थी। अब बाय द वे, एपिगेस्ट्रिक पेन की जांच करते करते हमें उनकी लेफ़्ट किडनी में एक मास मिला, जो कि देखने में सस्पेक्टेड लग रहा था कि शायद कैंसर हो सकता है। इसलिए हमने उन्हें किसी तरह मना के सिटी स्कैन कराने के लिए राज़ी किया। हालांकि पूरे प्रोसेस के दौरान आंटी का यही कहना था कि मुझे तो दर्द यहाँ है, मुझे ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, मुझे इतना सब कुछ क्यों करवाया जा रहा है, सिटी स्कैन की मुझे कोई नीड नहीं है। पर फिर भी किसी तरह हमने उन्हें सजेस्ट करके राज़ी करके सिटी स्कैन करवाया, और सिटी स्कैन करवाने पर ये क्लियर आया कि उनकी लेफ़्ट किडनी में कार्सिनोमा था, यानी कि कैंसर था। वो कैंसर की गांठ हालांकि अभी केवल किडनी तक ही सीमित थी, वो किसी भी ब्लड वेसल में यानी कि खून की नसों में इन्वेड नहीं किया था उसने। इस कारण उसके कोई सिम्टम उन्हें फील नहीं हो रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि वो कार्सिनोमा जल्दी पकड़ में आ गया, वो बॉडी के और ऑर्गन में फैलता उससे पहले ही पकड़ में आ गया, तो ऐसे में उस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट पहले ही लिया जा सकता है। ये खैर बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ऐसा हमेशा नहीं होता, पर एक प्रैक्टिकल है कि अगर आप एक चीज़ की सोनोग्राफी करा रहे हैं और बाकी चीज़ की कोई दिक्कत पकड़ में आ जाती है, तो ये अच्छी बात है ना। इसलिए ऐसा सोचना कि केवल दर्द जहाँ पे है वहीं की सोनोग्राफी होती है, ऐसा सच नहीं होता, ऐसा सही नहीं होता। आप डॉक्टर को भी परेशान कर रहे हैं ऐसे में, और खुद भी परेशान हो रहे हैं। ऐसा ना कीजिए।